डॉक्टर अंशुमान, एक और क्वेश्चन है इसी कोरोना से जुड़ा हुआ। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम घर में यूज करते हैं इस समय बहुत सभी लोग यूज कर रहे हैं, मतलब जिनको जरूरत पड़ रही है और जिनको मिल पा रहा है, तो वो भी क्या ब्लैक फंगस के लिए कहीं कोई रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि उसमें कहते हैं टैप बिल्कुल है, वाटर डालते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की प्रॉपर रख रखाव हिंदुस्तान में मैं नहीं मानता हूं 1% से ज्यादा आबादी को है। उनको पता ही नहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम कैसे करता है, किस तरह से ह्यूमिडिफायर के लिए पानी उसमें डालना है और किस तरह से उसका केयर करना है, उसका मास्क कब चेंज करना है, उससे ऑक्सीजन फ्लो कैसे। तो उसमें स्पोर्स जमा हो सकते हैं। और अगर कोविड मरीज को या कोविड से रिकवरी के बाद किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई और उसमें ब्लैक स्पोर्स रहे, तो ऑक्सीजन फ्लो के साथ आप बहुत तेजी से स्पोर्स को अंदर डालेंगे। इसलिए बेहतर होगा जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर टेक्निक समझिए कि कैसे उसका मेंटेनेंस रखना है उस मशीन का, और उससे मेंटेन कीजिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा एक सोर्स हो सकता है ब्लैक फंगस आउटब्रेक का। जी, डॉक्टर सुरैना, जिस तरह से भी हम लोगों ने महाराष्ट्र और मुंबई के हालात देखे, अभी हम कितने दिनों में महाराष्ट्र में नॉर्मल टू लाइफ पहुंचने वाले हैं? कितना समय अभी और लगेगा? ये तो अभी इट इज डिफिकल्ट टू से, बट एज वी सेड कि अभी केसेस वैसे डिक्लाइन पे है। अभी एग्जैक्टली नाउ आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज समवेयर अराउंड 1500 1200 केसेस, बट इट विल टेक, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। आई फील एक्चुअली दिस वेव कम होने में एटलीस्ट अराउंड 15 to 20 days or more than that it is definitely going to take, and people should take precaution that many days they should take precaution। जैसे लास्ट टाइम जैसे हुआ कि बाबा जो वेव मतलब केसेस कम हो गए एंड एवरीबडी स्टार्टेड गोइंग आउट एंड एवरीबडी स्टार्टेड बेसिकली हैविंग एक्सपीरियंसेस द फ्रीडम, वो होना नहीं चाहिए। सबको सतर्क रहना है। अभी ऐसी भी चीज है कि सब लोग चलो घर पे है तो केस नंबर ऑफ केसेस कितने एक्चुअली कम हुए हैं ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली डिक्लाइन है। सो दैट इज द रीजन बेसिकली लोगों को समझना चाहिए कि अभी जैसे वो घर रह रहे हैं तो केसेस कम हो रहे हैं। That is, the social distancing is a very, very important point, which normally people forget. So this is very important that they should maintain that. That is the thing. That is the thing, और धीरे धीरे कम हो जाएंगे। डॉक्टर अंशुमान, एक इनका ही प्रश्न और है जो सेल्फ पेन मैनेजमेंट बाय विवेक अग्रवाल पूछ रहे थे। लिखा हुआ है, डज नॉट एंटीबायोटिक्स इम्यूनोमोड्यूलेटेड एजिथ्रोमाइसिन टी सेल्स डॉक्सिक्लिन बी सेल्स? इनका जो सवाल है बिल्कुल जायज है, लेकिन जितना इम्यून मॉड्यूलेट करता है उससे ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन लोगों में परसेप्शन हो गया कि एंटीवायरल है, ये गलत परसेप्शन हुआ। अगर इस दवा को इम्यून मॉड्यूलेशन पर्पस के लिए चलाना था तो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर चलना था ना, ये ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन नहीं चलना था। लोगों ने इसको एंटीवायरल समझ के और बेइंतहा इस्तेमाल किया है। इम्यून मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया और अब हमें इम्यून मॉड्यूलेशन की जरूरत है। उसके लिए कई ऐसी दवा जिसका एक्चुअल रोल कुछ और है लेकिन इम्यून मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी है, उसको उसमें हम ऐड करते हैं। तो ये अंडर सुपरविजन होना चाहिए था, न कि एक लिस्टेड दवा का नाम भेज देते हैं सबको और सबको खिला देते हैं। क्या सबको इम्यून मॉड्यूलेटर की जरूरत थी? नहीं थी। जी डॉक्टर अंशुमान, जब हम बात करते हैं कि एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, जिस तरह से भी हमने देखा डब्ल्यूएचओ का, अब आपको याद होगा तकरीबन हमने 1 महीने पहले जब शो किया था डब्ल्यूएचओ का, जब सिडनी से भी एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने कहा कि भाई रेमडेसिविर जो है डब्ल्यूएचओ मना कर रहा है, इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इसका कोई क्लिनिकल प्रूफ नहीं है कि इसमें फायदा है। लेकिन हम देख रहे थे यहाँ ब्लैक में चल रहा है, कोई कहता है जब 50,000 का मिल रहा है, कोई 30 का मिल रहा है, इस तरह की बातें हो रही थी और डॉक्टर्स भी उसको खूब लिख रहे थे। तो क्या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई सिस्टम नहीं होता है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट किन किन दवाइयों के साथ होना है, कैसे होना है? और अगर होता है ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो उसको तय कौन करता है, डॉक्टरों तक पहुंचाता कौन है? देखिए रविंद्र जी, इसमें सिर्फ तटस्थता की जरूरत है। हमारी एजेंसीज बनी हुई हैं जिसमें आईसीएमआर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हटके एनएमसी हो गया है। अफसोस बस एनएमसी में ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो फिर तो हालत वही होगी जो चल रही है देश की व्यवस्था। हर कंट्री में जहां भी आप हेल्थ की उचित व्यवस्था देखते हैं, जैसे यूरोप में ले लें एनएचएस है, हर कंट्री का अपना है, वो एक तटस्थ बॉडी होती है। यूएस में भी देखा होगा कि चाहे पॉलिटिशियन कुछ भी बोलते रहें,
अगर डॉक्टर हेड कर रहा है उस टीम को, तो वो कभी भी एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ग्रॉसली। कुछ को छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं पूरे को सर्टिफाई करता हूँ सारे डॉक्टर ईमानदार ही हैं, लेकिन ये नहीं कर। उस समय क्या होता है, ऐसी अगर स्थिति होती तो टाइम टू टाइम उस एजेंसी का यही काम होता है प्रोटोकॉल बनाना, प्रोटोकॉल डिसेमिनेट करना, और डिसेमिनेट करके भी उसको बांटना कि टाइप टियर 3 सिटी में आप ये इलाज इतना करेंगे, ये हमारा प्रोटोकॉल है। अगर इससे ज्यादा हो तो आप टायर 2 सिटी में, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे रेफर करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इतना इलाज करेगा। अगर इससे ज्यादा कुछ हो तो आप टर्शियरी सेंटर पे रेफर करें। तो प्रोटोकॉल बेस इसको कहते हैं। आज आप कैंसर का इलाज गौमूत्र से लेके कोई व्यापारी तक कर रहा है, आपको कोई रोक लगाने वाला है? कहां बैठे हैं? आज कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है नहीं है, आज तक तो नहीं पता चला है। पिछले साल की जो स्टेटमेंट उनका कथन दिया वही चल रहा है कि वी आर नॉट इनटू कम्युनिटी ट्रांसमिशन, अभी भी डिक्लेयर नहीं किया है। इस तरह से लेके सारी चीजों पे आपको याद होगा, मैंने पिछले साल से कह रखा है, मेरे सोशल मीडिया पे लिस्टेड है रियल टाइम में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी। मैंने कहा और कुछ बचा वो भी कर ही लो। ये कहने का ये मतलब हुआ, तटस्थ अगर सिस्टम हो, लेकिन उस तटस्थ सिस्टम के लिए बहुत ही अनबायस्ड पब्लिक इंक्लाइंड डॉक्टर होना चाहिए, जो पब्लिक के लिए सोचे, जिसका कोई मतलब नहीं सत्ता से, जिसका कोई मतलब नहीं गवर्नमेंट से। उसका मतलब है हमारे देश की पब्लिक कैसे सही स्वास्थ्य व्यवस्था ले। ऐसी अगर बॉडी होगी तभी जाके प्रोटोकॉल फाइनल होगा। जी डॉक्टर I would like to add one thing in this. डॉक्टर्स who are specialized in epidemiology, उनको भी मतलब वो उसमें होने चाहिए। Epidemiology is a very important thing, which is normally those doctors, preventive and social medicine and epidemiology doctors are neglected, so they should be given preference in such cases. That's what I wanted to say. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर अंशुमान, मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा था आज के प्रोग्राम का, बट विवेक जी कह रहे हैं कि हमारा भी एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज ले लीजिए। एज पर द डॉक्टर, शुड वी कीप आवर इम्यून सिस्टम वीक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम साइटोकाइन स्टॉर्म? नहीं डॉक्टर साहब, ये जो भी हैं विवेक अग्रवाल समझ नहीं रहे बात को, ये बाल का खाल निकाल रहे हैं, नहीं समझ पाया। ये लो नहीं मैंने बोला, सम मतलब होता है, हिंदी में आपको कमजोरी होगी, हिंदी थोड़ी इंप्रूव कीजिए। सम मतलब होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं होम्योस्टैसिस, सम अवस्था, नीदर लो नॉर हाई, तभी जाके आप फाइट भी कर पाएंगे और साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम को भी रोक पाएंगे। साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं, और लो होगी इम्यूनिटी तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, तो वायरस आपका डैमेज करेगा। सम अवस्था उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस, इसका इंग्लिश है। होम्यो मीन्स सम, स्टैसिस मतलब वहां ठहरना। सम की अवस्था में ठहरना मेडिकल कहता है और आयुर्वेद कहता है सम। तो उस अवस्था में ठहरना ही इम्यूनिटी का सबसे स्वस्थ आदमी का इंडिकेशन है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण काफी अलग अलग बीमारी होती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें देखते हैं आप सफेद धब्बा होना चेहरे पे देखते होंगे, हाथ में देखते होंगे। इस तरह की अनेक बीमारियां ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है, और हाइपर इम्यूनिटी के कारण एड्स जैसी बीमारी होती है। बिल्कुल, यानी कि हमें I think we can use the word optimum or balanced, that also. Exactly. Balanced. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सम होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, दोनों ही केस में खतरनाक हो सकती है।